कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें आप अपने घर पर बुला कर लाते हैं तो वो आपको हानि पहुंचा सकते हैं और आपके पत्नी के साथ गलत कर्म कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी में हम लोग जानेंगे कि स्त्री का कौन सा अंग है जो कि रात्रि में गीला होने लगता है। इसलिए दोस्तों आप लोग कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुनना। चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करें उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक बार की बात है, गुरु महाराज जब पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए आए थे तभी उन्होंने कुछ ऐसा दृश्य देखा जिससे कि उनके मन में बहुत सारे सवाल उठने लगे। वो सीधे कृष्ण भगवान के पास जाते हैं। तभी कृष्ण भगवान बोलते हैं कि हे गुरु जी, आप हमारे पास आए हैं, आज आपके मन में कुछ ना कुछ तो सवाल जरूर चलता होगा। तभी गुरु जी कहते हैं कि हे कृष्ण भगवान, मेरे मन में ऐसा प्रश्न चल रहा है जिसका हल मैं अभी चाहता हूँ। तभी कृष्ण जी कहते हैं कि बताओ तुम्हारे मन में क्या प्रश्न चल रहा है। तभी गुरु जी कहते हैं कि आखिर वो कौन लोग हैं जिनको अपने घर पर नहीं बुलाना चाहिए, नहीं तो वो आपके पत्नी के साथ गलत कर्म कर सकते हैं। उसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं कि इसके लिए मैं एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ, इसलिए तुम कहानी को पूरा ध्यान से सुनना। चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। उसके बाद श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि एक गांव में एक सेठ रहा करता था जिनके 3 पुत्र थे। तीनों पुत्र में 2 पुत्र काफ़ी तेज थे और वो पढ़ाई लिखाई कर कर अपना काम धाम चालू कर दिए थे। इस तरह से जो सेठ का तीसरा लड़का था वो मंद बुद्धि का था, परंतु उसमें एक खैसियत थी कि वो खा पी कर देह हाथ हट्ठा कट्ठा बना रखा था। इस तरह से सेठ सोचते हैं कि मेरे दोनों लड़कों की शादी हो गई है, अब मैं क्या करूं कि मेरा तीसरा लड़का भी कहीं सेटल हो जाए। परंतु सेठ के मन में एक आइडिया आता है, क्यों ना मैं अपने लड़के को पहलवानी सिखा दूं। इस तरह से सेठ अपने लड़के के खान पान पर ध्यान देने लगे और डेली वो एक्सरसाइज करने लगा और कहे तो दोस्तों अब वो यानी कहे तो पहलवानी की तैयारी करने लगा। इस तरह से दिन निकलते गए। जो उनके दोनों भाई की बीवी थी वो अपने देवर को देखकर काफ़ी गुस्से होती थी। सोचती थी कि हम लोग दिन भर काम करते हैं और देवर जी सिर्फ यानी कहे तो अच्छे अच्छे खाना खाते हैं और सिर्फ बॉडी बनाते हैं। इस तरह से ये आगे चलकर तो कुछ करने वाले नहीं हैं, यानी उनसे जलन करने लगी। ऐसा ही दोस्तों समय निकलता गया। सेठ सोचता है कि अपने छोटे लड़के की भी शादी कर देना चाहिए क्योंकि उसकी पत्नी आएगी तो उसकी देखरेख करेगी। इस तरह से सेठ ने अपने छोटे लड़के की शादी कर दी। दोस्तों उसके बाद सेठ कहते हैं कि तुम जाओ राजा के यहाँ, राजा तुम्हें ज़रूर कोई काम देंगे। इस तरह से सेठ का लड़का कहे तो दोस्तों राजा के पास जाता है और कहता है कि हे राजन, मैं आपके यहाँ काम के लिए आया हूँ, अगर आपके पास जो भी काम है दे दीजिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। तभी मंत्री कहता है कि इस व्यक्ति को रख लीजिए, ये पहलवान जैसा लग रहा है और आने वाले समय में आपका काम आ सकता है। इस तरह से अब वो पहलवानी करने लगा राजा के भी दरबार में और वहीं पर अपना खाकर समय ऐसे ही व्यतीत कर रहा था। दोस्तों धीरे धीरे समय निकलता गया और पहलवान की जो बीवी थी दोस्तों काफ़ी सुंदर थी। जो भी उसे एक बार देख लेता उसके ऊपर मोहित हो जाता। एक बार काम पड़ता है, पहलवान के घर राजा आते हैं और जैसे ही उसकी पत्नी को देखते हैं खास उसकी यादों में खोने लगते हैं और सोचते हैं कि यह पहलवान मंद बुद्धि है, परंतु इसकी बीवी तो मेरे रानी से भी काफ़ी सुंदर है। यानी उनके मनों में यही ख्याल आने लगता है कि मैं इसके पत्नी से विवाह करूंगा। इस तरह से वो अपने मन में ख्याली पुलाव पकाने लगते हैं और वो घर जाते हैं। अब राजा और मंत्री दोनों मिलकर यानी एक साजिश चलने लगे कि कैसे भी कर कर हम लोगों को पहलवान की पत्नी को पाना है। इस तरह से मंत्री दिमाग लड़ाता है और एक दिन रानी की तबीयत खराब हो जाती है। तभी एक वैद्य को मंत्री बुलाता है। वैद्य जैसे ही आते हैं तब कहते हैं कि इनका इलाज करना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि इनको दवा से ठीक नहीं किया जा सकता है। एक ऐसी जड़ी बूटी है जो कि यहाँ से मीलों दूर है, वहाँ पर कौन जाएगा लाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु है, जो भी आदमी जाएगा उसे मार देंगे। इस तरह से दोस्तों मंत्री काफ़ी खुश होता है और राजा से कहता है कि हमारा वही पहलवान जाएगा क्योंकि वो बैठकर पैसा ले रहा है। तभी राजा कहते हैं कि तुम ठीक कर रहे हो। वो डॉक्टर कहता है कि उस जड़ी बूटी का नाम है हट्टी बट्टी, जो भी लेकर आएगा तभी रानी ठीक होगी। इस तरह से राजा उस पहलवान को अपने राज दरबार में बुलाते हैं और कहते हैं इस जंगल में हट्टी बट्टी जड़ी है जो कि तुम्हें लाकर देना होगा। इस तरह से पहलवान कहता है ठीक है और अपने बीवी से मिलने के लिए चल देता है। दोस्तों ऐसे ही एक सप्ताह निकल जाता है।
तब राजा कहते हैं कि चलो पहलवान के घर चलकर हम लोग देखते हैं आखिर पहलवान गया है या नहीं। तभी पहलवान के घर जैसे ही जाते हैं राजा, तभी उसकी बीवी आती है और कहती है कि आइए आप अंदर। तभी राजा कहते हैं कि नहीं, मैं अंदर नहीं आ सकता हूँ, क्या पहलवान जड़ी बूटी लाने के लिए चले गए हैं। तभी उसकी बीवी कहती है कि आप चिंता ना कीजिए, वो चले गए हैं, हट्टी बट्टी जड़ी लाने के लिए वो चले गए हैं, उसी दिन गए हैं। तभी दोस्तों राजा कहते हैं कि मैं आपसे एक छोटा सा काम के लिए आया हूँ, क्या आप मेरी काम कर सकती है। तभी यानी कहे तो दोस्तों पहलवान की बीवी कहती है कि बोलिए, आप अंदर आकर बैठिए, आपका जो भी काम है मैं ज़रूर करूँगी। तभी राजा कहता है कि आप इस भसे हुए घर में रहती हैं, मेरे पास चलिए, क्योंकि पहलवान वहाँ से अब लौट कर नहीं आएगा और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। इस तरह से पहलवान की पत्नी समझ जाती है कि इसके सर के ऊपर हवस का शिकार चढ़ा हुआ है। दोस्तों वो कहती है कि चलिए मेरे आंगन में बैठिए, ये सब बात बैठकर होगा। दोस्तों वो ले जाती है आंगन में और एक चारपाई बिछाई हुई थी, उसी पर जैसे ही राजा बैठते हैं वो कुआं में चले जाते हैं। इस तरह से राजा अब कुएं में चले जाते हैं। वो अपने पास के एक लड़के को बुलाती है और राजा को कुआं से बाहर निकालती है और उन्हें 50 कड़ी मारती है और फिर कुआं में डाल देती है और कुछ खाना दे देती है। इस तरह से दोस्तों दिन व्यतीत होते चले जाते हैं और एक सप्ताह बीत जाता है। उसके बाद फिर मंत्री जाता है, मंत्री भी अपने फेर में लग जाता है और पहलवान की बीवी से कहता है कि क्या यहाँ पर राजा आए थे। तभी कहती है कि हाँ राजा तो आए थे। तभी वो मंत्री कहता है कि राजा का पता तो चला है, परंतु वो कहाँ है। पहलवान की बीवी कहती है कि वो आए थे और चले गए। इस तरह से दोस्तों वो मंत्री कहता है कि मेरा एक छोटा सा काम है, क्या आप कर सकती है। तभी पहलवान की बीवी कहती है क्यों नहीं, मैं आपकी काम जरूर करूंगी। तभी वो मंत्री कहता है कि आपका पति हट्टी बट्टी जड़ी लाने के लिए गए हैं, जो कि वापस लौट कर नहीं आएंगे, आप मेरे महलों में चलिए और आप मेरे साथ रहिएगा। दोस्तों इस तरह से यानी कहे तो वो जान जाती है कि इसके भी सर पर प्यार का भूत सवार है। उसको बोलती है कि आप भी अंदर आइए और बैठकर हम लोग बातें करेंगे। जैसे ही जाकर उस चारपाई पर बैठता है, सीधे वो भी कुआं में चला जाता है और राजा के सर पर जाकर गिरता है। तभी वो मंत्री कहता है कि आप यहाँ कैसे। तभी राजा कहते हैं कि तुम यहाँ कैसे आ गए। इस तरह से दोनों वार्तालाप करने लगते हैं। उसके बाद वो दोस्तों पहलवान की बीवी उस लड़के को बुलाकर फिर निकलवाती है और दोनों को 50-50 कड़ी मरवाती है, फिर उसी में डाल देती है। इस तरह से दोस्तों कुछ सप्ताह फिर बीत जाते हैं। उसके बाद यानी कहे तो जो चौकीदार था वो आता है, वो भी यानी कहे तो पहलवान की बीवी को देखकर उसकी खूबसूरती पर मरता था। इस तरह से आकर कहता है कि राजा और मंत्री के कोई भी पता नहीं चला है और आपके पति हट्टी बट्टी जड़ी लाने के लिए गए हैं। अब तो मुझे लगता है कि मुझे ही राजपाट संभालना होगा और आपके पति लौट नहीं सकते हैं, क्योंकि उधर बहुत सारे जानवर हैं। इस तरह से दोस्तों वो फिर अपने जाल में फंसाने का प्रयास करता है। तभी वो समझ जाती है कि इसके भी सर पर भूत सवार है। वैसा ही प्रक्रिया करती है और ले जाकर चारपाई पर बैठाती है। जैसे ही वो यानी दरबान बैठता है, सीधे वो कुआं में चला जाता है और जाकर तीनों आपस में बातें करने लगते हैं। फिर तीनों को निकलवाती है और 50-50 कड़ी लगाकर फिर उसमें डाल देती है। इस तरह से दोस्तों कुछ दिनों के बाद उसका पति यानी कहे तो पहलवान आता है और अपने पत्नी से कहता है कि राजा ने मुझे एक काम दिया है हट्टी बट्टी जड़ी लाने के लिए, क्या तुम मेरा इस काम में सहायता करोगी। तभी उसकी पत्नी कहती है कि ये तो जड़ी बूटी हमारे बाग में है, मैं तुम्हें उखाड़ कर दे दूंगी। और अगले दिन जाती है, एक छोटा सा पौधा लेकर आती है और अपने पति को दे देती है। कहती है कि ठीक है, तुम अगले दिन लेकर चले जाना। दोस्तों उसी रात्रि में राजा, मंत्री और जो चौकीदार था, तीनों को छोड़ देती है और तीनों अपने राज दरबार में जैसे तैसे जान बचाकर भाग जाते हैं। और सुबह होते ही दोस्तों उसका पति यानी कहे तो पहलवान वो जड़ी बूटी लेकर पहुंच जाता है। तभी राजा कहते हैं कि ये जड़ी बूटी नहीं है, ये तो एक छोटा सा पौधा है। तभी वो पहलवान कहता है कि मैं आपके सारे पोल खोल दूंगा। दोस्तों इस तरह से राजा डर जाता है और कहता है कि यही जड़ी बूटी है। इस तरह से दोस्तों श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे गुरुजी, आपने तो समझ लिया कि किस प्रकार के पुरुष को अपने घर नहीं बुलाना चाहिए, नहीं तो वो आपके स्त्री के साथ धोखा कर सकते हैं। तभी गुरुजी कहते हैं कि हे भगवान, आपने जो कहानी सुनाया उसमें ये सीख आया कि इंसान को किस प्रकार के घर पर बुलाना चाहिए और नहीं बुलाना चाहिए। दोस्तों आपका दूसरा प्रश्न है यानी स्त्री का कौन सा अंग रात्रि में गीला होने लगता है। तो स्त्री का रात्रि में योनि गीला होने लगता है सेक्स के दौरान और व्यायाम करने के दौरान। तो चलिए दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी
एक नई कहानी में। तब तक आप लोग मुझसे दीजिए इजाज़त। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।